हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप सबकी? आई होप सबकी प्रिपरेशन फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 5 तक हम कवर कर चुके हैं। जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं जाके देखिए। और आप लोगों को कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी सारी अपडेट्स आपको ना टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होता है हर वीडियो के। और करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सो डैट आपके पास जो है क्लासेस अगर होंगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो मैं भी मोटिवेट रहूँगी, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ बच्चे बिल्कुल अपना 100% दे रहे, क्लासेस पूरी देख रहे हैं। तो पूरी ही देखनी है टिल द एंड द क्लास। और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए। चैप्टर 6 का नाम है फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years। ठीक है, तो हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे और हेल्थ की बात करेंगे पहले 3 सालों में कि क्या फिजिकल डेवलपमेंट होती है, क्या क्या डेवलप होती है चीज़ें और हेल्थ कैसी रहती है, सारी चीज़ें। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, अर्ली ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात, न्यूट्रिशन और फीडिंग मेथड, ब्रेन एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर, अर्ली सेंसरी कैपेसिटीज और मोटर डेवलपमेंट, हेल्थ और माल ट्रीटमेंट, एब्यूज एंड नेग्लेक्ट, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अर्ली ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट में हमने इससे पहली वाली क्लासेस में पढ़ी है कैपेलोकोडल क्या होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है। ठीक है, ये दो डेवलपमेंट या मेथड कह सकते हो, प्रिंसिपल कह सकते हैं उनको। ये दो प्रिंसिपल ऐसे हैं जो डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट को शो करते हैं। कैसे? कैपेलोकोडल होता है आपका टॉप टू बॉटम। जब डेवलपमेंट टॉप टू बॉटम होती है, सबसे पहले हेड डेवलप होता है, देन धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू पेरीफेरी, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले आपका आर्म डेवलप होगा, फिर उसके बाद फिंगर्स पे कंट्रोल आएगा, ऐसे। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जब कंट्रोल होता है, डेवलपमेंट होता है, तो सेंट्रल टू या सेंटर टू पेरीफेरी। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू कैपेलोकोडल, ग्रोथ अकर्स टॉप डाउन, टॉप से डाउन की तरफ जाती है। बिकॉज द ब्रेन ग्रोज सो रैपिडली बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले जो ब्रेन है वो बहुत रैपिड ग्रो होता है। और बेबी का जो होता है वो हेड बहुत ही लार्ज होता है। ठीक है, बाय 1 year द ब्रेन इज 70% ऑफ इट्स एडल्ट वेट। जो 1 साल तक आते आते जो बच्चे का ब्रेन है वो 70% होता है एडल्ट के वेट से। ठीक है, बट द रेस्ट ऑफ बॉडी है वो सिर्फ 10 से 20% होती है एडल्ट के वेट से। The head becomes proportionately smaller as the child grows in height। जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती रहती है वैसे वैसे हेड प्रोपोर्शन में आने लगता है और बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में या फिर यहाँ पे देखो, दे सी ऑब्जेक्ट बिफोर दे कंट्रोल देयर ट्रंक, दे कैन लर्न टू डू मेनी थिंग्स विद देयर हैंड लॉन्ग बिफोर दे कैन क्रोल और वॉक। सबसे पहले हेड डेवलप होता है, उसके बाद बच्चे का हैंड्स पे कंट्रोल आता है, ट्रंक पे कंट्रोल आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो चलना सीखते हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन डेवलपमेंट होता है बच्चे का। दूसरी चीज प्रॉक्सिमोडिस्टल में इनर टू आउटर ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड सेंटर से बाहर की तरफ जाती है ग्रोथ डेवलपमेंट इन द वोम हेड एंड ट्रंक डेवलप बिफोर द आर्म्स एंड लेग्स। हेड और ट्रंक पहले ही डेवलप हो जाते हैं एज कंपेयर टू आर्म्स और लेग्स। देन द हैंड और फीट, उसके बाद हैंड और फीट एंड देन फिंगर्स और टोज। समझ गए हो?
ठीक है। During infancy and early childhood, the limbs continue to grow faster and the hand and feet. Similarly, babies first develop the ability to use their upper parts. सबसे पहले बच्चा अपना अपर आर्म्स यूज करता है, अपर लेग, उसके बाद फिर वो अपने फिंगर्स पे आते हैं। समझ गए हो? या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको और अच्छे से समझे तो सबसे पहले पेरी प्रॉक्सिमो डिस्टल में सेंटर टू आउट इनर टू आउटवर्ड जाता है, सेंटर टू पेरी पेरी। तो सबसे पहला बच्चे का कंट्रोल या डेवलप होता है अपर आर्म, उसके बाद फोर आर्म, और उसके बाद आपके हैंड, उसके बाद फिंगर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे इन पे कंट्रोल आना शुरू होता है। समझ गए? चलिए, ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो ग्रोथ पैटर्न में क्या आता है, चिल्ड्रन ग्रो फास्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years। बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं पहले 3 सालों में, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ, देन दे एवर विल अगेन बाय 5 month। ये मत करो कि कितने इंचेस कितने वेट होता है, ये हम कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग मेथड। अगर न्यूट्रिशन और फीडिंग मेथड की बात करते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बेबीज वर ब्रेस्ट फेड। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही ब्रेस्ट फीडिंग चली आ रही है, और बेबीज फेड नॉन ह्यूमन मिल्क वर लाइकली टू फॉल इल एंड डाई। और जिन बेबीज को नहीं मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है, वो बेसिकली या तो इल या फिर डाई, ठीक है, डाई हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि ब्रेस्ट फेड बेबीज जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग होती है उनमें क्या क्या चीज़ें होती है कि उनमें कम इन्फेक्शन इलनेस आती है, जैसे डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और बाकी, और वो पोस्ट नियोनेटल डेथ का रिस्क कम हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आप बढ़ सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं इंजॉय क्विकर रिकवरिंग फ्रॉम चाइल्ड बर्थ विद लेस रिस्क ऑफ पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट, ब्रेस्ट और बॉटल। ठीक है, तो हमें अगर हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि feeding a baby is an emotional as well as physical act. Warm contact with the mother's body foster the emotion। जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उसमें एक वार्म कांटेक्ट और इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है मदर और बेबी के बीच में। तो आप यहाँ से इसको भी रीड कर सकते हो, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछते बट यू कैन रीड अगर आप लोगों को रीड करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो कि ब्रेस्ट मिल्क कैन बी कॉल्ड अल्टीमेट हेल्थ फूड बिकॉज इट ऑफर्स सो मेनी बेनिफिट टू बेबी फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल। उसके बाद स्टार्टिंग सॉलिड फूड, फिर उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क के बाद सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट करते हैं हम बच्चों को। यहाँ पे देखो, यूजुअली बिगिनिंग विद सीरियल बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली बिटवीन 6 से 12 साल, 6 से 12 महीने के बच्चे को जो है सॉलिड फूड खिलाना शुरू कर देते हैं जो कि आयरन रिच्ड होता है। नेक्स्ट, इज बीइंग ओवरवेट अ प्रॉब्लम इन इन्फेंसी। क्या ओवरवेट प्रॉब्लम होता है इन्फेंसी में? तो दो फैक्टर्स होते हैं seem to influence more strongly the chance that an overweight child will become an obese adult। तो दो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो ओवरवेट बच्चा है वो ओबीज एडल्ट बन सकता है। क्या क्या होते हैं? या तो जो बच्चा है उसके पेरेंट्स ओबीज हो एंड द एज ऑफ चाइल्ड, या तो, और दूसरा फैक्टर होता है बच्चे की उम्र, है ना, बीएमआई निकालते हैं ना, तो उसके हिसाब से। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद बात करें तो ब्रेन एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर। ब्रेन और रिफ्लेक्स बिहेवियर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंटेन करता है सीएनएस। तो सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आती है। समझ गए? तो यहाँ पे दीज आर द फंक्शन ऑफ द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें। बिल्डिंग अ ब्रेन, तो द ग्रोथ ऑफ ब्रेन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फंडामेंटल टू फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट।
तो जो आपका ब्रेन जब ग्रो होता है तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। वो आपका फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे से, ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। और अगर ब्रेन की ग्रोथ हो रही है तो दैट मीन्स फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है। ये देख सकते हो सीएनएस में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आ गई। ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड है। तो ये आपका सीएनएस होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्पाइनल कोड। ये जो स्पाइनल कोड से नर्व्स निकल रही है ये आपकी होती है पेरिफेरल। ठीक है। ये आपकी सर्वाइकल नर्व्स होती है, ये थोरैसिक होती है यहाँ से यहाँ तक। ये लंबर नर्व्स होती है, ये सैक्रल नर्व्स होती है। ठीक है। सर्वाइकल देख लो यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से बैक तक होता है थोरैसिक, फिर लंबर और फिर सैक्रल। ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रेन ग्रोथ। जो ब्रेन की ग्रोथ है अकर्स इन फिट्स एंड स्टार्ट कॉल्ड ब्रेन ग्रोथ स्पोर्ट्स। कैसे अकर करते हैं जो ब्रेन की ग्रोथ है? फिट्स एंड स्टार्ट, कभी रुक जाते हैं कभी डेवलप हो जाते हैं, तो दैट इज ब्रेन ग्रोथ स्पोर्ट। डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन ग्रो मोर रैपिडली एट डिफरेंट टाइम्स। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सारे ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाएगी, नहीं, अलग अलग पार्ट की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग टाइम पे होती है। मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अगर मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में हम आए तो बिगिनिंग अबाउट 3 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन के 3 हफ्ते बाद। ठीक है। तो कंसेप्शन के बाद जो 3 हफ्ते होते हैं, द ब्रेन ग्रेजुअली डेवलप्स फ्रॉम अ लॉन्ग होलो ट्यूब इनटू अ स्फेरिकल मास ऑफ सेल्स by birth. Growth spurt of spinal cord and brain stem. Brain stem is the part of brain responsible for such basic bodily function as breathing, heart rate, body temperature और sleep wake cycle. तो by birth, तो जब जन्म हो जाता है तो जो ग्रोथ स्पर्ट होता है स्पाइनल कोड का और ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम में आ जाएगा आपका ब्रीथिंग। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ब्रेन स्टेम के, जो कि ब्रेन स्टेम में क्या होता है कि ब्रेन किन किन फंक्शंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली चीज ब्रीथिंग, दूसरी हार्ट रेट, तीसरा बॉडी टेम्परेचर और फोर्थ वन इज स्लीप वेक साइकिल। ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे देखो, ये आगे वाला हिस्सा होता है फोर ब्रेन, बीच का होता है मिड ब्रेन एंड लास्ट वाला हिंड ब्रेन। ये है 1 मंथ। ठीक है। फिर 1.5 महीने में ऐसे दिखता है आपको ब्रेन, 3 मंथ में ऐसे, और 6 मंथ्स में ऐसे, और नाइन्थ मंथ्स में ऐसे। ये सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम होता है, ये ब्रेन स्टेम होता है। ये होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आपकी स्लीपिंग साइकिल रेगुलेट होती है, आपका ब्रीथिंग, आपके पल्स, सारी चीजें, हार्ट रेट। ठीक है। सेरिबेलम ग्रोज मोस्ट रैपिडली ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ मतलब पहले साल में जो सेरिबेलम है उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। और मेजर रीजन होते हैं ब्रेन के फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। नेक्स्ट आता है सेरिबेलम। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिबेलम और सेरिब्रम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका सेरिब्रम है और ये है आपका सेरिबेलम। ठीक है। तो सबसे पहले सेरिबेलम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट मेंटेन बैलेंस एंड मोटर कोऑर्डिनेशन ग्रोज फास्टेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ये जो सेरिबेलम होता है ना, या ये रहा सेरिबेलम यहाँ पे, ये जो सेरिबेलम मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ, ये है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है कि ये वो हिस्सा है ब्रेन का जो मेंटेन करता है बैलेंस को, दूसरी चीज मोटर कोऑर्डिनेशन को, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। सेरिब्रम का क्या रोल होता है? अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है, तो दैट इज सेरिब्रम। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का वो डिवाइड है, एक तो राइट हाफ में और दूसरा लेफ्ट हाफ में, या फिर आप राइट हेमिस्फेयर भी कह सकते हो और लेफ्ट हेमिस्फेयर भी कह सकते हो। और इन दोनों के अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं। दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ द हेमिस्फेयर इज कॉल्ड लेटरलाइजेशन। और ये जो हिस्से बटे हुए हैं लेफ्ट राइट हाफ में या फिर राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में, इस स्पेशलाइजेशन जो ये हेमिस्फेयर के गिवन होते हैं इनको हम बोलते हैं लेटरलाइजेशन। द लेफ्ट
जो हेमिस्फेयर होता है इज मेनली कंसर्न्ड विद लैंग्वेज और लॉजिकल थिंकिंग। याद रखना जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर वो लैंग्वेज और लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, और जो राइट हेमिस्फेयर है वो क्रिएटिविटी, विजुअल, स्पैशियल फंक्शन सच एज मैप, रीडिंग, ड्राइंग इनसे रिलेटेड है। पता होना चाहिए आपको। लेफ्ट हेमिस्फेयर इज लैंग्वेज, एल से याद रख लो, लेफ्ट हेमिस्फेयर, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लैंग्वेज एंड लॉजिकल। समझ गए? ऐसे तो याद कर सकते हो ना, लेफ्ट हेमिस्फेयर में एल फॉर लेफ्ट और एल फॉर लैंग्वेज एंड लॉजिकल थिंकिंग, और बाकी चीजें जो राइट में रहेगी आपकी विजुअल, स्पैशियल जिसमें मैप, रीडिंग, ड्राइंग होती है। जॉइनिंग द टू हेमिस्फेयर इज अ टफ बैंड ऑफ टिश्यू, और ये दोनों हेमिस्फेयर एक बैंड ऑफ टिश्यू से कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, विच एनेबल्स देम टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट कमांड, जो हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में और कोऑर्डिनेट करने में। ठीक है। ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर, हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर के 4 लोब्स होते हैं या सेक्शन होते हैं जिसको आप कहते हैं ओसिपिटल, पेरिटल, टेम्पोरल और फ्रंटल। अभी जितना हम पढ़ रहे हैं ना वो सारा इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैज 4 लोब्स होते हैं या सेक्शन होते हैं, ओसिपिटल, पेरिटल, टेम्पोरल और फ्रंटल, OPTF। ठीक है, या फिर कोई और शॉर्ट बन रही है तो OFTP याद कर सकते हो। ठीक है। टॉप एफ टॉप से याद रख लो, एफ टॉप। ठीक है, तो फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और पेरिटल, तो 4 लोब्स हो गए हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, जो अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं अलग अलग रेट पे। द रीजन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आउटर सरफेस होता है सेरिब्रम का इस सेरिब्रम का जो ये आउटर रीजन होता है, आउटर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? आउटर रीजन को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट इज दैट गवर्न विजन, जो विजन, हियरिंग और अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है फर्स्ट फ्यू मंथ्स में आफ्टर बर्थ। ठीक है, और ये मेच्योर हो जाते हैं आपके विजन, हियरिंग और अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय 6 मंथ्स। बट द एरियाज ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट, और ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट थॉट के लिए, मेंटल एसोसिएशन, रिमेंबरिंग, इन सब के लिए। बस याद रखना कि ऑसिपिटल जो लोब होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। उसके बाद है ये रहा आपका, ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि ये होता है आपका सेरिब्रम, हम पढ़ चुके हैं, और सेरिब्रम के आउटर रीजन को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये होता है सेरिबेलम, ये होती है ब्रेन स्टेम जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए, और ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग साइकिल। दूसरा और किसके लिए होता है? आपका हार्ट रेट के लिए। ठीक है, और सेरिब्रम में जो सेरिब्रल के है कॉर्टेक्स के वो 4 लोब्स होते हैं, सेक्शन होते हैं। सबसे पहले PO टॉप पढ़ा था ना हमने, TOPF या फिर F टॉप, टॉप F कैसे भी कर लो, टॉप F इज T टेम्पोरल, O इज ऑसिपिटल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, पेरिटल और फ्रंटल लोब। ठीक है, ये रहा। तो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और अबव दोज द लार्ज सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। गॉट इट? अब उसके बाद सबसे लार्जेस्ट होता है सेरिबेलम, और 3 मेन पार्ट होते हैं, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, सेरिब्रम। ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है ब्रीथिंग, स्लीप, सर्कुलेशन और रिफ्लेक्सेस को। सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है सेंसरी और मोटर एक्टिविटी को। ये जो सेरिबेलम है वो कंट्रोल करता है सेंसरी और मोटर एक्टिविटी को।
नेक्स्ट इज सेरिब्रम जो होता है वो 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, तो 2 हेमिस्फेयर में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर, और हर जो सेरिब्रल है दैट इज divided into 4 section या 4 lobes: occipital, temporal, parietal, frontal. cerebral cortex is seat of mental activity. तो ये भी याद रखना है कि dash is the seat of mental activity, तो ये स्टार मार्क कर लो, cerebral cortex है seat of mental activity. बस सेंसरी और मोटर फंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेलेक्टेड रीजन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. नेक्स्ट आता है आपके नर्व सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स इज नर्व सेल्स. ओके, तो ये यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है. ब्रेन सेल हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे. ओके, पर यहाँ तक रिवाइज करते रहो बार बार. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू, बाय बाय.